हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे न्यू चैप्टर नंबर सिस्टम से। पिछले दिन हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग नंबर सिस्टम करेंगे। अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ जी, लेकिन उसे हम धीरे धीरे करते जाएंगे। आज हम लोग आए हैं न्यू चैप्टर से, हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले जिस थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इस थ्योरम के नाम है जी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बड़ा 17 से छोटा नंबर तो हम जानते हैं कि 12, इसीलिए 6 टू या 12 और रिमाइंडर हम लोग का रह गया +5। लेकिन 17 से बड़ा कोई नंबर जो है 18 आसपास एकदम नियर नंबर है जो 6 से डिवाइजेबल है। तो 18 तो बड़ा नंबर है, तो 66 हमारे 6×18। तो यहाँ पे हमारे क्या रह गया जी, यहाँ पे रह गया -1 रह गया, -1 रह गया सर। तो यहाँ पे पॉजिटिव इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव वैल्यू को हम डिनोमिनेटर से ऐड कर देंगे। नेगेटिव वैल्यू को डिनोमिनेटर से ऐड करने से हम लोग को फिर वापस निकल के आएगा सेम वैल्यू, क्या 6 + -1 = +5। तो इसका हमारे रिमाइंडर क्या होगा, +5 भी होगा जी। +5 हमारे जो आंसर +5 मतलब 5 होगा यहाँ पे रिमाइंडर। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर छोटा था। सपोज हम लोग को ऐसे हम लोग का दे दे +4 और नीचे हम लोग को दे दे जी 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है और 5 डिनोमिनेटर बड़ा है। इससे तो देख के हम लोग ऐसे ही पता चल जा रहा है कि इसका तो रिमाइंडर हमारे 4 ही होगा बोल के, इसीलिए +4 हम लोग लिख रहे हैं। और माइनस की तरफ से इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 और 5 4 से कितना बड़ा है, 5 4 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1। 5 +(-1) करने से हम बोले थे यहाँ पे नेगेटिव में आने से इसको हम 5 से ऐड करेंगे, तब जाके हमारे क्या आएगा, निकल के वापस वो एक ही वैल्यू आएगा। यहाँ पे हम +4 तो यूँ ही लिख दिए क्योंकि यहाँ पे हमारे न्यूमरेटर छोटा है, लेकिन न्यूमरेटर बड़ा रहने से हम लोग कैसे करते, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो +4 लिख दिए। लेकिन हम इसको हम नेगेटिव प्रोसेस से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो उसी को बताएं जी, कैसे 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5 करने से 5 जो है 4 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -1 और इस यहाँ पे नेगेटिव साइन में आने से हम लोग क्या करेंगे, उस नेगेटिव वैल्यू को 5 से हम मतलब डिनोमिनेटर से ऐड करेंगे। ऐड करने से हमें निकल के वापस आएगा एक सेम वैल्यू, मतलब सेम रिमाइंडर एक ही वैल्यू आएगा जो हमारे 5 - 1 = तो कितना 5 +(-1) जो कि आके वापस निकल के आया 4 हमारे जो निकल के आया। तो सिमिलरली हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जी, 27 एक ठो देख रहे हैं, 27 / 10, 27 / 10। यहाँ पे क्या हमारे देखें रिमाइंडर आएगा जी 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, 10 × 3 हमारे हो जा रहा है 30। तो यहाँ पे 30 हमारे यहाँ पे क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो हम पहले छोटे से देखने से 10 × 2 = 20, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है जी, +7 आ जा रहा है। और इस तरफ से देखने से +7 इजीली निकाल पा रहे हैं। लेकिन इस तरफ नेगेटिव तरफ से देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। नेगेटिव तरफ से देखने से 10 × 3 = 30 आ रहा है, जो 27 का आसपास का नंबर है। 27 से 30 कितना बड़ा है जी, 3 बड़ा है। तो यहाँ पे हम बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। तो हम लिखेंगे -3 लिखेंगे। और -3 हम बोले थे कि नेगेटिव में आने से, नेगेटिव से इस नेगेटिव वैल्यू को डिनोमिनेटर से ऐड करने से देखिए वापस निकल आएगा सेम नंबर, कितना 10 + (-3) तो कितना आएगा 10
+(-3) इक्वल टू 7। वापस से घूम के इसमें एक ही नंबर आया जी। तो ऐसे हम कुछ इजी एग्जाम्पल ही बताएं। अब हम लोग धीरे धीरे जाएंगे टफ लेवल की तरफ। अब धीरे धीरे हम लोग जाएंगे टफ लेवल की तरफ। जैसे हम लोग एक ठो बता दे रहे हैं जी, जैसे 49 49 डिवाइडेड बाई 9। 49 डिवाइडेड बाई 9 हम लोग जानते हैं 5 9 या 45। 5 9 या 45 देखिए हमारे 49 के बहुत नियर हैं। तो 5 9 या 45 करने से क्या हो रहा है, 49 से 45 कितना कम है, 4 कम है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है जी, +4। हाँ प्लस में आ रहा है। तो एक्चुअली मेन आंसर तो प्लस वाला ही होता है, यही होगा हमारे आंसर। लेकिन नेगेटिव तरफ से देखने से 6 9 जो देखिए 5 9 या 45 हो गया, लेकिन 6 9 जो हम जानते हैं कितना 54। 54 49 से कितना कम है जी, -5 कम है। हाँ मतलब 5 कम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, -5। तो यहाँ पे हम बोले थे नेगेटिव वैल्यू आने से नेगेटिव को वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारे वापस मेन आंसर है वही निकल के आएगा। तो क्या है 9 प्लस ऑफ -5 इक्वल टू कितना आ जा रहा है, +4 निकल के आ जा रहा है। ऐसे करके हम लोग करेंगे जी। तो अभी हम लोग धीरे धीरे थोड़ा टफ से निकले। एक्चुअली मैक्सिमम हम लोग को जब बड़ा सवाल निकाल के आएगा तब हम लोग नेगेटिव प्रोसेस से ही हम लोग को करने में बहुत ही आसान लगेगा जी। इसीलिए हम आप लोग को पहले से नेगेटिव प्रोसेस सिखा के रखें। तो क्या करना पर नेगेटिव प्रोसेस में हम लोग को बता दिए। दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा जा रहे हैं। अभी इसी को यहाँ पे ओनली 49/9 था। सपोज यहाँ पे ऐसे रहता तो 49 × 65 डिवाइडेड बाई 9। तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे करते 49 × 65 डिवाइडेड बाई 9। तो हम इसको ऐसे करते हैं जी। देखिए 49 से 9 को हम लोग डिवाइडेड करने से यहाँ पे कितना रिमाइंडर रहता है हम लोग का, यहाँ पे रिमाइंडर रहता है +4। हाँ और यहाँ पे हम लोग 65 से 9 को डिवाइड करने से कितना रिमाइंडर रहता है जी हम लोग का 7 9 या 63। तो 63 यहाँ पे रहता है हम लोग का +2। तो 4 +4 इंटू बीच में क्या है इंटू साइन है, +4 इंटू +2। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 8/9। 8/9 में हम लोग का तो 8 तो न्यूमरेटर है छोटा है, तो हम लोग का 80 होगा यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर। तो 8 क्या होगा इसका 49 × 65 पूरा हम लोग का प्रोडक्ट नहीं करना पड़ा यहाँ पे। रिमाइंडर थियरम की वजह से देखिए कितना अच्छा से आ चुका है। 49 यहाँ पे डिवाइड करने से 4 रिमाइंडर आता है और 65 और 9 डिवाइड करने से हम लोग का आता है 2 रिमाइंडर। तो 4 × 2 करके हम निकल के आए वापस 8। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा हमारे 8 हम लोग का रिमाइंडर होगा। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा, यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सिमिलरली हम लोग और एक तो इसको हम लोग नेगेटिव प्रोसेस में, इसी को हम पॉजिटिव में जैसे दिखाएं इसी को हम नेगेटिव में हम दिखा रहे हैं जी। सेम सवाल को शायद आप नेगेटिव में भी हम आप लोग को दिखा रहे हैं। तो 49 को 9 से डिवाइडेड करने से नेगेटिव में यहाँ पे कितना वैल्यू आया था हम लोग का -4 आया, -5 आया था जी। हाँ और यहाँ पे 65 को 9 से करने से 7 से करने से कितना आया था 63। तो +2 आया था। लेकिन 8 से करेंगे तो कितना आएगा 8 9 जा 72। 72 तो 65 से कितना बड़ा है जी 72 65 7। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे जी हम लोग यहाँ पे 72 तो बड़ा है 65 से, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -7 लिखेंगे। हाँ क्योंकि हम लोग बड़ा तो अभी बीच में कौन सा साइन है, बीच में प्रोडक्ट साइन है। हाँ तो यहाँ पे क्या करेंगे -5 को -7 से प्रोडक्ट करेंगे। -5 को -7 से प्रोडक्ट करने से क्या होगा 35 हुआ डिवाइडेड बाय 9। 35 यहाँ पे क्या हो गया +35, क्योंकि माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हम लोग का साइन के ऊपर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है जी। तो यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाई 9, 35 डिवाइडेड बाई 9 तो बहुत आसान है जी। जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन से हम लोग कर रहे हैं अभी। अच्छा 4 9 हम लोग क्या जानते हैं 36, 4 9 या 36
36, लेकिन 36 45 से कितना बड़ा है, 36 35 से 1 बड़ा है, लेकिन बड़ा है इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे -1 लिखें। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि माइनस साइन में आने से क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से उसको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके जो आएगा वही हमारे मेन रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर जो हो रहा है R इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 9 प्लस ऑफ -1, दैट मीन्स इक्वल टू कितना आ रहा है आंसर 8, जो हमारे ऊपर का आया था आंसर वही भी। हम एक तो आपको दिखा दिए प्लस प्लस यहाँ पे नेगेटिव, बस सब दोनों कॉम्बाइन करके भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है जी हाँ। इसी को आप यहाँ पे 49 को प्लस में रख कर 65 का माइनस में रख के भी आप कर सकते हैं, इसमें हम इसमें भी हो सकता है, हर तरफ से होगा जी। यही कॉन्सेप्ट तो है मैथ का। सिमिलरली और एक हम देखते हैं जी, उसके बाद और थोड़ा हम लोग बड़े में जाएंगे 54, हम लोग और एक ठो देखते हैं सिमिलरली 54 इंटू 73, 54 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 8, 54 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 8, हम लोग जानते हैं 6 8 जा 48, 6 8 जा 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 56 हमारे देखिए 54 का आसपास है, लेकिन कितना बड़ा है 2 बड़ा है इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग -2 लिखेंगे जी। छोटा होता तो हम लोग प्लस में लिख देते, लेकिन बड़ा है इसलिए हम लोग माइनस में लिखेंगे। और यहाँ पे 8 9 जा 72, लेकिन 72 तो 73 से बहुत नियर है जी, इसीलिए हम लोग उतना दूर तक का मतलब किसी लिए जाए बोलिए 8 9 जा 72, 73 से 72 माइनस करने से हमारे रिमाइंडर आएगा क्या +1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे +1 लिखेंगे। क्यों +1 लिखे, क्योंकि 8 9 जा 72 तो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा इसीलिए, तो हम लोग इस प्रोसेस में किए। तो यहाँ पे -2 इंटू +1 करने से क्या आएगा -2/8। तो हम बोले थे कि ऊपर में नेगेटिव साइन आने से हम क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन को हमको डिनोमिनेटर से ऐड करना पड़ेगा, तब जो आएगा उसी को हम लोग यहाँ वही होगा हमारे रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे 8 प्लस ऑफ -2, तो क्या हो रहा है 6, तो 6 होगा इसी का रिमाइंडर होगा, इस प्रोडक्ट का 6 होगा इस प्रोडक्ट का रिमाइंडर जी। तो यहाँ पे हम लोग को पूरा प्रोडक्ट करना नहीं पड़ा, 54 इंटू 73 पूरा नहीं करना पड़ा, ये कितना आसान से हम लोग को रिमाइंडर हम लोग निकल चुके हैं जी। ऐसे सिमिलरली हम लोग एक बड़ा सवाल बनाते हैं, अभी थोड़ा धीरे धीरे अभी थोड़ा बड़ा में जाएंगे जी। अभी कंपटीशन बहुत ही टफ हो गया है जी, उतना धीरे धीरे करने से अभी हम लोग को नहीं होगा दोस्तों, बहुत जल्दी हम लोग को आगे निकलना पड़ेगा। हम आशा करते हैं आप लोग समझ चुके हैं कैसे यहाँ पे पॉजिटिव में और नेगेटिव दोनों केसेस से हम लोग निकाल सकते हैं रिमाइंडर जी। तो अभी नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन 1753। सॉरी दोस्तों थोड़ा मार्कर ख़राब है इसलिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। 1749 इंटू 83 इंटू 171 डिवाइडेड बाई 17। हाँ दोस्तों ऐसे दिया रहेगा, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 1753 इंटू 1749 इंटू 83 इंटू 1171। यहाँ पे देखिए इतना सारा बड़ा है, इसको हम लोग प्रोवाइड करना नहीं पड़ेगा, इसके हमारे रिमाइंडर क्या होगा पूछने से हम लोग क्या कर पाएंगे तुरंत। देखिए जिस प्रोसेस में हम लोग को टेबल तो ईजिली 2 से लेके 30 तक टेबल तो आना ही चाहिए जी, नहीं कॉम्पिटिटिव में हम लोग को 2 से लेके 30 तक टेबल एकदम आना ही चाहिए। 17 का टेबल तो हम लोग बचपन में सीखते आए हैं, जैसे यहाँ पे 17 से मेमोरा मन में कैलकुलेशन करने से देखिए 17 गया 17 3 51 रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है कितना +2 आ रहा है जी, +2 यहाँ पे बैठा दिए हम लोग +2। यहाँ पे 17 3 17 1 17 17 3 51, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 51 आ रहा है, 2 ज़्यादा आ रहा है जी, ज़्यादा आ रहा है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे -2। तो यहाँ पे 5 7 85 कितना ज़्यादा आ रहा है जी 83 से 2 ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे -2। तो और 17 10 जो हम जानते हैं 170, तो 171 है, तो एक 1 बड़ा है जी, इसीलिए यहाँ पे
+1 लिखेंगे जी। अभी बीच में हर चीज़ का कितना प्रोडक्ट है, तो हम चारों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो रहा है देखिए, -2 × -2 तो यहाँ पे 4 हो जा रहा है, 4 × 2 8, 8 × 1 कितना 80 हो रहा है, तो 8/17। ऊपर में हमारे देखिए 8 के सामने कोई नेगेटिव साइन नहीं लिखा हुआ है, मतलब पॉजिटिव साइन है, तो हमारे रिमाइंडर क्या निकल के आ रहा है जी, रिमाइंडर इक्वल टू हमारे आएगा 80 आएगा जी, R फॉर रिमाइंडर यहाँ पे। तो यहाँ पे नेगेटिव होता था तो हम क्या करते, जैसे नेगेटिव होने से न्यूमरेटर को 8 से माइनस करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमारे वही होगा, न्यूमरेटर छोटा है वही रिमाइंडर होगा जी। सिमिलरली हम लोग अभी बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ सीखने जा रहे हैं जी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अभी हम लोग अभी हम लोग इसके बाद जो सवाल करेंगे वो एक्चुअली फैक्टराइजेशन के ऊपर। फैक्टराइजेशन मतलब आशा करते हैं सब लोग जानते हैं, तभी भी मैं दिखा रहे हैं जी। जैसे फैक्टराइजेशन में एक्स फैक्टर मतलब फैक्टराइजेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यार, ऐसे भी लिखते हैं, दोनों साइन फैक्टर दोनों सेम है। इसी को फैक्टराइजेशन इस साइन में भी कहाँ लिखा रहता है, किसी किताब में, किसी किताब में ऐसे भी लिखा रहता है। तो एक्स फैक्टर इसी को हम तोड़ के क्या से लिखते हैं जी, इक्वल टू x × x - 1 × x - 2 ... 3 2 1। तो x फैक्टर मतलब ऐसे है जी, जैसे हम लोग एग्जांपल 4 फैक्टर मतलब 4 × 3 × 2 × 1, इसी को शॉर्टकट में फैक्टोरियल 4 बोल के हम लिखते हैं जी। तो इसी के बेस के ऊपर सपोज देखिए 4 फैक्टर था कैसे, लेकिन हमारे जो 5 फैक्टोरियल से देखिए हमारे जो मेन इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ यहाँ पे 4 फैक्टोरियल देख, तो यहाँ पे देखिए कोई जीरो नहीं आ रहा है बीच में, 4 × 3 × 2 यहाँ पे यूनिट प्लेस में जीरो नहीं आ रहा है। लेकिन 5 फैक्टोरियल से देखिए हम लोग को हमारे 5 फैक्टोरियल से 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यहाँ पे 1 पेयर ऑफ 5 and 2 है, 1 पेयर ऑफ मतलब 2 और 5 मिलके, इसको पेयर ऑफ कहते हैं। 1 पेयर ऑफ 5 and 2 है, इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट करने से पूरा हमारा कितना है कि एक ही तो यूनिट प्लेस, एक जीरो आएगा यूनिट प्लेस में। ऐसे जितना नंबर बढ़ते जाएगा उतना पेयर ऑफ 5 बढ़ते जाएंगे और उतना जीरो भी बढ़ते जाएंगे जी। जीरो का स्थान शुरू हो रहा है यहीं से, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 4 तक तो कोई यूनिट प्लेस में जीरो नहीं आने वाला है जी। तो यहाँ पे फैक्टोरियल्स के ऊपर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का एक सवाल सॉल्व करते हैं जी। फैक्टोरियल मतलब समझ गए होंगे आप लोग, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, 4, 5, 6, हम 100 लिखे हैं जी, 100 फैक्टोरियल बाई 8। चलिए यहाँ पे आपको पूछा है कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल से लिखें। यहाँ पे आपको पूछा है कि कितना होगा, कितना होगा हमारे यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा सबको जोड़ने से। तो हम यहाँ तक तो आपको यहाँ से आप देखिए 5 फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 5 में फैक्टोरियल 4 भी है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 मतलब क्या हम जानते हैं, फैक्टोरियल 5 मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1। हाँ, तो इससे 4 × 2 8 तो ऑलरेडी है जी, तो ऑब्वियसली हम फैक्टोरियल 5 8 से कट जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा जी, 0। फैक्टोरियल 6 भी सिमिलरली 0 ही होगा यहाँ पे रिमाइंडर, क्योंकि फैक्टोरियल 6 मतलब क्या जानते हैं, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसके बाद से जितना सारे नंबर, हर एक नंबर में हम लोग को 8 तो आने वाला है, तो हर नंबर हमारे क्या होगा जी, 0 से मतलब 8 से डिवाइजेबल होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर हम लोग का 0 आ रहा है। 4 फैक्टोरियल में भी जी हमारे 4 × 3 × 2 × 1, तो यहाँ पे भी 8 से डिवाइजेबल करने से 0 आ रहा है। लेकिन जी यहाँ पे फैक्टोरियल 3 जो है, फैक्टोरियल 3 मतलब हमारे फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 3 × 2 × 1, 3 2 जा 6 तो हमारे छोटा है 8 से, तो यहाँ पे 6 से यहाँ पे क्या आ रहा है, निकल के रिमाइंडर आ रहा है। 2 में 2 × 1, 2 फैक्टोरियल 2 मतलब 2 × 1, तो यहाँ पे 2। और
यहाँ पे देखिए जी प्लस है, नॉट प्रोडक्ट, प्लस साइन है जी, इस प्लस साइन और प्रोडक्ट साइन के ऊपर भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अलग अलग करके यहाँ पे प्लस साइन और प्रोडक्ट साइन के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे फिर मत सोचिएगा कि प्लस साइन है तो वहाँ पे तो प्रोडक्ट साइन था कैसे, क्योंकि हम लोग इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं ना, फैक्टरियल 1/8 प्लस फैक्टरियल 2/8 प्लस फैक्टरियल 3/8 प्लस फैक्टरियल 4/8 लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं किए। ऐसे तुरंत अभी तो उतना तो हम लोग बच्चे नहीं है कि नहीं समझ पाएंगे बोल के फैक्टरियल 4/8 करने से तो हमारे जीरो आएगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख दिए इसे। तो यहाँ से देखिए इसको अभी तोड़ने से ये फैक्टरियल 1 है, मतलब यहाँ पे हमारा क्या है 1 है जी। तो यहाँ पे देखिए तीनों हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि बीच में क्या है प्लस से, तो यहाँ पे ऐड करने से क्या आ रहा है 6 + 2 + 1 मतलब 6 × 8 + 1 = कितना आ रहा है जी 9, 9/8 आ रहा है, 9/8 आ रहा है। 9 यहाँ पे क्या होगा न्यूमरेटर बड़ा हो गया जी, 1 बड़ा हो गया, तो 1 बड़ा हो गया तो यहाँ पे क्या होगा +1, 1 बड़ा हुआ है तो +1, रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा जी हमारे 1 रिमाइंडर। देखिए कितना बड़ा सवाल हम लोग चुटकी में समझ में आ गया, कितना जल्दी हम लोग बना लिए। तो इसका आंसर कितना होगा जी 1 होगा। समझ में आया होगा दोस्तों। तो अभी 1 2 3 4 5 सिमिलरली यहाँ पे अगर इसी को हम लोग बनाते सपोज हम लोग को यहाँ पे 8 से नहीं है, इस जगह 10 से डिवाइड करने देता, तो क्या करते हैं जी 10 से डिवाइड करने देने से हम तो फैक्टरियल 5 की जगह क्या बोलें, फैक्टरियल 5 में तो हमारे क्या आ रहा है 1 पेयर ऑफ 2, फैक्टरियल 5 मतलब हम लिखें अभी 5 × तो यहाँ पे फैक्टरियल 5 मतलब 5 × 2, यहाँ पे तो 10 ऑटोमेटिक है, तो फैक्टरियल 5 हमारे 10 से कट रहा है, फैक्टरियल 5 10 से जा रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। फैक्टरियल 5 में 10 है कि मतलब फैक्टरियल 5 मतलब क्या 4 × 3 = 12 मतलब 12 × 10 फैक्टरियल 5 मतलब 120, तो 10 से डिवाइजेबल हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे 0। सिमिलरली हमारे फैक्टरियल 6 में भी होगा, क्योंकि फैक्टरियल 6 मतलब 6 × फैक्टरियल 5 फैक्टरियल, हम लोग फैक्टरियल 6 को लिख सकते हैं जी 6 × 5 फैक्टरियल 5 ये लिख सकते हो। तो फैक्टरियल 5 जब हम लोग का 10 से डिवाइजेबल होगा तो 6 × फैक्टरियल 5 भी हमारे 10 से डिवाइजेबल होगा जी, तो फैक्टरियल 6 भी 10 से डिवाइजेबल हो रहा है, तो इसका भी हमारे रिमाइंडर 0 होगा। सिमिलरली हमारे फैक्टरियल 100 भी ऐसे डॉट सबके रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। अब हम इस तरफ आते हैं जी 4 की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। 4 अभी हम लोग दिखाएं फैक्टरियल 4 मतलब क्या 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1 मतलब हम जानते 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा जी +4 आ रहा है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे +4। यहाँ पे 3 2 फैक्टरियल 3 मतलब 3 × 2 × 1 मतलब 3 2 = 6, 6 × 1 6, तो 6 तो 10 से छोटा ही है, तो यहाँ पे हम लोग तुरंत लिख देंगे कितना +6, और 2 × 1 फैक्टरियल 2 मतलब 2 × 1, तो हम लोग के लिखेंगे +2 यहाँ पे, और 1 1 ही लिख देंगे। तो ये सब क्या हम +2 इसलिए रखते हैं कि ये सब ना साइन में गड़बड़ी ना हो जाए, इसीलिए हम +2 +1 +2 +6 +4 लिखें। तो ये चारों क्या है, ये चारों है, इससे का रिमाइंडर निकल के आ रहा है। तो अब चारों का ऐड करेंगे क्या होगा 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 1 = 13, 13 / 10, तो करने से यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है जी रिमाइंडर = आ रहा है 3। तो 10 से करने से देखिए हमारे रिमाइंडर क्या बदल गया, 8 से किए थे हम लोग को 1 आया था, लेकिन 10 से किए तो इसका हमारे क्या आ गया रिमाइंडर 3 आया है जी। सिमिलरली हम लोग इसको 10 हुआ, 8 10 के बाद 12 से करते हैं, तो 12 से यहाँ पे देखिए 5 फैक्टरियल 4 × 3 12, तो ये तो ऑटोमेटिक 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और फैक्टरियल 4 मतलब तो हम जानते हैं 24, 12 से कटेगा, ये भी 0 होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आ रहा है जी फैक्टरियल 3 मतलब 3 2 = 6 आ रहा है यहाँ पे, तो 6 लिखेंगे, तो 12 से डिवाइडेड नहीं होगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो ऐड करने से कितना हो रहा है हमारे 9/12 हो रहा है। तो हमारे रिमाइंडर कितना हो रहा है जी रिमाइंडर हो रहा है 9, रिमाइंडर हो रहा है हमारे 9 हो रहा है जी। 12 से हम लोग करेंगे तो और
हमारे 1 2 रिमाइंडर। थोड़ा देर अभी तक तो हम लोग फैक्टर किए। तो इसमें हमारे प्रोडक्ट करने में यहाँ पे अब सपोज हम लोग को पूछे कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगा इसका। इस प्रोडक्ट का हमारे लास्ट 2 डिजिट्स इसमें क्या होगा हमारे पूछे जो। तो इसको हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं 100। इसको हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है जी रिमाइंडर हम लोग का। 100 1 जा 100, 28 रिमाइंडर, 100 2 जा 200, 89 899। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 99 आ रहा है रिमाइंडर देख के हम यूँ ही पता चल जा रहा है कि हम लोग को यहाँ पे पूरा नहीं करना है जी, बस यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट देखना है 100 से रिमाइंडर करते वक्त। लास्ट 2 डिजिट देखने से क्या आ रहा है 99 100 से कितना है 1, तो हम 199 101, तो यहाँ पे 101, तो यहाँ पे क्या कर सकते 99, तो यहाँ पे क्या इसका रिमाइंडर है 99। इंटू यहाँ पे क्या है 96, और यहाँ पे क्या है जी 97। और यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग यूनिट प्लेस में प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस प्रोडक्ट करने से यहाँ पे, तो इससे हम लोग का निकल के आया रिमाइंडर 99 96 97। अब इसका हम लोग इसका हम लोग यूनिट प्लेस क्या है 967। 9 × 6 क्या जानते हैं 54। 9 × 6 54 × 7 बाई 100, तो 54 इंटू हम लोग यूनिट प्लेस जो नंबर है उसी को हम प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या रहते हैं है दोस्तों, हम जब हम बोले थे यहाँ पे प्लस से यहाँ पे देखिए हम लोग किए थे बोल के यहाँ पे प्रोडक्ट करने से यहाँ पे थोड़ा हम लोग का देखिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग का 78 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ नंबर इसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट जब किए हैं 6 9 जा 54, यहाँ पे और भी कुछ ज़्यादा रह गया, इसीलिए यहाँ पे ऐसे आया है जी। इसीलिए हम लोग को पहले हम बता चुके थे सबसे पहले, ऐसे करने से हमारे सवाल में कुछ गलत भी हो सकता है बोल के, इसीलिए नेगेटिव प्रोसेस पहले से रिमाइंडर थ्योरम में करवाया जाता है। रिमाइंडर थ्योरम में देखिए हम लोग किसको नेगेटिव प्रोसेस में जैसे सिखाए थे उसे हम लोग इसको अभी करेंगे जी। हाँ, अब हम लोग देखिए पॉजिटिव में करने से कितना डिस्टर्ब हो रहा है जी। यहाँ पे पॉजिटिव में करने से 99 96 97, फिर 99 96 97 को हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो फिर बहुत बड़ा दिखा देना, कितना टफ हो जा रहा है इजी मैथ। इसको हम लोग बहुत इजीली देखिए हम लोग कितना इजीली हम इसको कर सकते हैं जी। देखिए कितना आ रहा है एट लास्ट यहाँ पे 128, लास्ट 2 डिजिट हम लोग खाली देखना है, बताए थे हम। लास्ट 2 डिजिट देखने से हम लोग क्या आ रहा है 99, तो 101 जो तो 100 हम जानते हैं, लेकिन 199 से कितना बड़ा है जी 1 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम -1 लिखेंगे, क्योंकि 99 1 बड़ा है 99 तो छोटा है ना, इसलिए -1 लिखेंगे। और 96 देखिए 101 जा 100, तो 96 100 से कितना छोटा है 100, तो 96 100 से 4 छोटा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -4। और यहाँ पे 97 क्या है 97 हम लोग का 100 से 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -3। तो प्रोडक्ट करने से इस तीनों को प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि बीच में प्रोडक्ट साइन है, प्रोडक्ट करने से क्या आ रहा है जी -12
-12/100 -12/100 माइन नेगेटिव में आया, लेकिन कभी तो रिमाइंडर तो नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो अभी हम क्या करेंगे, नेगेटिव इसको डिनोमिनेटर से ऐड कर देंगे। क्या होगा, 100 प्लस ऑफ -12 इक्वल टू 88। यही होगा जी हमारे आंसर। R इक्वल टू 88 ये हुआ हमारे रिमाइंडर हुआ जी, रिमाइंडर हुआ। इसी तो रिमाइंडर थ्योरम्स में आज हम लोग लास्ट यहीं तक किए। नेक्स्ट डे हम लोग और भी नया नया कुछ ट्रिकी रूल सीखेंगे, ट्रिकी रूल सीखेंगे। तो आज हम लास्ट में एक आप लोग को नया ठो ट्रिकी सिखा के एक प्रोडक्ट दिखा के वीडियो ख़त्म करने जा रहा हूँ। हम लोग अभी कॉम्पिटिटिव में हम लोग का जी बहुत जल्दी कैलकुलेशन करना पड़ेगा जी। कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट फटाफट कैसे हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जैसे हम लोग बता रहे हैं, ऐसे दिया गया 5 3 2 5 3 2 1 5 9। इसी को हम लोग एक लाइन में बचपन में तो हम लोग करते थे बहुत बड़ा सा, लेकिन इसको हम एक लाइन में हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक लाइन में करने का करने का बहुत सारा नंबर है, उसी का वो सब ट्रिकी में किया था। हर नंबर तो करने का ट्रिक नहीं रहता है, लेकिन एक ट्रिक है जो हर नंबर में हम लोग पालन कर, उस ट्रिक में हम जा सकते हैं। जैसे उस मेथड में हर नंबर को प्रोवाइड कर सकते हैं, चल सकते हैं। ऐसे 9 × 2 क्या हो रहा है, 18 का 8 कैरी 1। 9 × 2 18 का 8 कैरी 1। 9 × 3 5 × 2 करेंगे। पहले 9 × 2 करेंगे, तो 9 × 2 करने से कितना है, 8 कैरी क्या रह गया हम लोग के हाथ में, 1 रह गया। अभी 9 × 3 करेंगे, 5 × 2 9 × 3 27 5 × 2 10 27 + 10 37 37 + 1 क्या हुआ, 38 8। अब कैरी रह गया क्या हमारा 3। अब हम क्या करेंगे, इसका काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। 9 × 5 अब इसका हो गया अभी। अब करेंगे 9 × 5 और 2 × 1 और 3 × 5। 9 × 5 45, 3 × 5 15, 45 15 60, 60 2 × 1 2, 60 + 2 62, 62 + 3 62, 62 + 3 65, 65 5 कैरी 6, 65 कैरी 6। अब हम लोग करेंगे 9 का, इस कलम का काम ख़त्म हो गया। अब इस कलम का करेंगे 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 25 + 3 28, 28 + 6 28 + 6 34, 4 कैरी 3, कैरी 3। इसका भी इसको हम लोग ऐसे किए। अब 5 1 जा 5, 5 + 3 8, यही वाला होगा हमारे आंसर जी। इसे कहते हैं वैदिक मेथड। इसी मेथड में हम लोग कोई भी नंबर को प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं कि ऊपर का नंबर हमारा 3 डिजिट का हो, नीचे का नंबर 3 डिजिट का होना होगा, ऐसे नहीं। ऊपर का नंबर जितना डिजिट का भी हो, नीचे का नंबर जितना भी डिजिट का हो, हम इसी मेथड से हर एक जितना भी बड़ा अंक हो, 8 डिजिट का हो, 9 डिजिट का, जितना भी बड़ा डिजिट का हो, इस नियम में हम लोग कर सकते हैं जी। और बड़ा कैसे करेंगे और नेक्स्ट डे बताएंगे जी। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर कभी करेंगे।